पाकिस्तान जैसे कंट्री में जहां हर चीज पोलिटिसाइज हो जाती है, पावर सेक्टर को भी या पूरे एनर्जी सेक्टर को अगर ये प्राइवेटाइज कर दे तो वो अपने मेरिट्स के हिसाब से सही चलता रहेगा। चाइना पावर हब जनरेशन है जो हबको के साथ कोल फायर्ड पावर प्लांट लगा हुआ है 1320 मेगावाट का, वो 4% यूटिलाइजेशन पे चल रहा है। अभी ओरिजिनल इसकी जो टैरिफ जब डिजाइन हुआ था उस वक्त इसका यूटिलाइजेशन रेट 80% होना था। तो 80% की जगह जब आप 4% पे चलाएंगे तो जाहिर है उसकी कैपेसिटी कॉस्ट पर यूनिट तो कुछ अजीबो गरीब बन जाएगी ना, क्योंकि 4 और 80 का फर्क तकरीबन 20 टाइम्स हो गया। तो वो पर यूनिट में 20 टाइम्स हो गई, तो जाहिर है उसकी वजह से वो लोड सारा कस्टमर के ऊपर आ रहा है। दुनिया भर में 20% रेसिडेंशियल सेक्टर की डिमांड होती है और 40 से 50% इंडस्ट्रियल सेक्टर की डिमांड होती है। इंडस्ट्रियल सेक्टर की डिमांड जनरली स्टेबल होती है, पूरा साल 12 महीने एक जैसी डिमांड रहती है। हमारे यहाँ जो है मसला ये कि तकरीबन 50% डिमांड हमारी जो है ना वो रेसिडेंशियल सेक्टर की है और इंडस्ट्रियल सेक्टर की डिमांड सिर्फ 20% है। अगर आप इस वक्त बिजली का बिल देखें तो 4 तो मुख्तलिफ तरह के क्वार्टरली टैरिफ एडजस्टमेंट आ रहे हैं, 1 या 2 तरह के सरचार्ज आ रहे हैं रेसिडेंशियल बिल पे। तो ये सारी चीजें मिला के जो है वो टैरिफ इतना ज्यादा बढ़ गया है। इस पर बिजली का जो रेट आ रहा है, लोगों को घरों पे बिल आ रहा है 70 रुपए से आ रहा है। बिजली की एवरेज फ्यूल कॉस्ट 8-9 रुपए से ज्यादा नहीं है। लोड शेडिंग अब जो हो रही है उसका रीजन रेवेन्यू बेस्ड लोड शेडिंग है। जनरली लोड शेडिंग इसलिए हो रही है जिस इलाके में बिजली की रिकवरी कम है बिलिंग के हिसाब से। फॉर एग्जाम्पल या तो यूनिट्स बिल ही नहीं हो पा रहे या फिर बिल हो रहे तो उसकी रिकवरी नहीं हो रही। पावर की सब्सिडी की हुकूमत ने इस साल 1200 अरब की रखी है, तो जाहिर है पिछले साल ये तकरीबन 950 से 975 अरब के बीच में थी।